नमस्ते। संस्कृत संस्कृति संवर्धन ये इस यूट्यूब चैनल पर मैं आदिनाथ सातपुते आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके लिए संस्कृत विषय लेना अच्छा रहेगा या आपके लिए हिंदी विषय अच्छा रहेगा। 9वीं कक्षा में जो भी छात्र प्रवेश कर रहे हैं उनके सामने ये बहुत ही बड़े दुविधा होती है कि हमारे लिए संस्कृत अच्छा रहेगा या हमारे लिए हिंदी अच्छा रहेगा। ये दोनों विषय के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को विनती है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जिनको उनको भी हेल्प मिले कि हम हिंदी ले या हम संस्कृत विषय लें। तो और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोनों विषय में आप कौन सा विषय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं छात्रों के पसंद के बारे में। यदि किसी छात्र को हिंदी विषय पसंद है तो मैं कहूँगा कि उस छात्र ने हिंदी विषय लेना चाहिए, और किसी छात्र को यदि संस्कृत विषय पसंद है तो उसने संस्कृत विषय लेना चाहिए। आपको भी पता है कि जो भी विषय हमें पसंद होता है वो उस विषय में हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है और हमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको जो भी विषय पसंद होगा वो विषय आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे भूमिका माता पिता पेरेंट्स की भी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। कभी कभी किसी छात्र के बारे में ऐसा होता है कि किसी छात्र को संस्कृत लेना होता है लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो उसको हिंदी लेने के लिए बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी छात्र को हिंदी लेना होता है और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, संस्कृत विषय ले लो क्योंकि संस्कृत विषय जो है वो स्कोरिंग का विषय है। संस्कृत विषय स्कोरिंग का विषय है, उसमें नंबर्स ज़्यादा आते हैं। ये बात सच है, सबको पता भी है। लेकिन यदि किसी छात्र को संस्कृत पसंद ही नहीं है तो उसके लिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट काम नहीं आएगा। उसने हिंदी लेनी चाहिए जो कि उसकी पसंद है। तो ये पहली बात हो गई कि जो भी विद्यार्थी को पसंद है, छात्र को पसंद है, वो विषय उसने लेना चाहिए। यदि उसको हिंदी पसंद है तो हिंदी ले, और यदि उसको संस्कृत पसंद है तो संस्कृत ले। अब कुछ जो छात्र होते हैं उनको द्विविधा होती है, उन्हें ना तो हिंदी लेना समझ में आता है ना तो उनको संस्कृत समझ में आता है। मतलब दोनों जो लैंग्वेज है, दोनों जो भाषाएं हैं, वो दोनों भाषाएं उनके लिए एक जैसे है। तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में से कौन सी लैंग्वेज वो ले। तो उनके लिए यह वीडियो है। तो हम पहले बात की है पसंद की, तो आपको पसंद की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। हिंदी का पेपर पैटर्न जो है वो अलग है और संस्कृत का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है। आपको पता ही है संस्कृत जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें नंबर्स ज़्यादा आते हैं, जिसके वजह से कि संस्कृत का जो पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उसमें ज़्यादा हमें लिखना नहीं होता है। बहुविकल्पात्मक बहुपर्यायी प्रश्न वहाँ पे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्कोरिंग का सब्जेक्ट है इसके लिए हम संस्कृत सब्जेक्ट ले, संस्कृत भाषा ले, ऐसा नहीं है। संस्कृत में बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे नीति मूल्य विषय पर श्लोक दिए गए हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग में आने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप संस्कृत ले सकते हैं। पेपर पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। हिंदी के पेपर पैटर्न और संस्कृत के पेपर पैटर्न में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, वो हम आप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिखने की। कितना कौन से विषय में हमें कितना लिखना पड़ेगा, कितने बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ेंगे, इसके हम बात करें तो आप सभी को पता है हिंदी की तुलना में संस्कृत विषय में आपको कम लिखना पड़ता है, हिंदी में आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। जैसे कि हम पत्र लेखन की ही बात करें तो पत्र लेखन की हम बात करें तो हिंदी में आपको सिर्फ टॉपिक दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है जिसके ऊपर आपको खुद से पत्र लिखना पड़ता है। उसी वही पे हम यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है वो आपको से पूरा का पूरा जो पत्र है वो पूरा पत्र आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, और वहाँ पे पत्र में ही आपको 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दी जाती है जो कि आपको वहीं पे दिए गए हेल्प बॉक्स मतलब मंजूषा से आपको वो पूरे करने होते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, इसके वजह से संस्कृत में जो है वो नंबर ज़्यादा आते हैं। दूसरी हम बात करें तो हिंदी में जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर का जो आपको पैराग्राफ है वो आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाता है। आपको सिर्फ वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं और आपका उसको आंसर लिखना होता है।
वहीं पे हम यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिटरेचर में आपने जितने लेसन पढ़े हैं उसमें से 3 लेसन के आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं और उसी पैराग्राफ के ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं जिसके उत्तर आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं। तो इसके वजह से संस्कृत में ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तो ये आपको तय करना है अभी आपके लिए संस्कृत अच्छी है या आपके लिए हिंदी अच्छी रहेगी। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी कुछ यदि आपको डाउट है, संभ्रम है संस्कृत और हिंदी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। आने वाले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। में जीवन में हम संस्कृत में अच्छा एक करियर कर सकते हैं। तो वो जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको कम से कम टॉप 15 ऐसे करियर बताऊंगा कि जो आने वाले फ्यूचर में संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे फ्यूचर रहने वाले हैं, अच्छा करियर रहने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।